हाय एवरीवन। अभी चलते हैं रॉयल के न्यू अपडेट की तरफ, बट उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ। थोड़ा सा गौर से सुन लेना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्किंग का नेम, एक्चुअली नेटवर्किंग का अगर आपको ऑनलाइन में वर्क करना है, वर्क फ्रॉम होम है, और कॉन्सेप्ट, जैसे कि कॉन्सेप्ट हम लोग बता भी देंगे, अरे यार इसे कौन भरोसा करेगा, ये तो नहीं रहेंगे, ऐसे वैसे करके जो भी चीज़ें हैं, राइट, सब कुछ अवॉइड करना। रॉयलो के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जेन्युइन कॉन्सेप्ट है और लाइफ टाइम तक आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में रह के भी, ऑनलाइन में भी आप लाइफ टाइम तक इनकम जनरेट कर सकते हो। सो ये प्रूफ है रॉयलो के अकॉर्डिंग, राइट। एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट है और रॉयलो का बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, राइट। ई कॉमर्स सिस्टम भी बहुत जल्द आने वाला है। सो अभी की तक हम जो भी वहाँ पे वर्क कर रहे थे, एक ट्रायल वर्जन है, ट्रायल वर्जन में हम वर्क कर रहे थे। सो अभी रियल वर्जन में एक एक करके कन्वर्ट कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। रॉयलो भागने वाली है या भाग जाएगी, जो भी मेंबर्स बोलते हैं और बोल भी रहे हैं, नहीं करके नहीं, अभी 1 साल 2 साल के बाद तक भी वो बोलते ही बैठेंगे, रॉयलो रन होती ही रहेगी और हम लोग इनकम जनरेट करते ही रहेंगे। ये प्लस है और 100% ट्रू भी है, राइट। सो अभी के लिए रॉयलो में जो भी अपडेट्स आई हैं, अभी रॉयलो का 1 ईयर सक्सेसफुल भी हो गया है और 1 ईयर में 3 लाख अबो मेंबर्स भी सक्सेसफुली हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। सो हर एक मेंबर्स भी वहाँ पे सो रॉयलो का एक कॉन्सेप्ट था कि विदाउट रेफरल वाला, राइट, विदाउट रेफर कॉन्सेप्ट है रॉयलो में। आप रेफ़र नहीं कर, जैसे कि रेफ़र भी नहीं करेंगे तब जाके आप इनकम जनरेट कर पाएंगे करके। सो थोड़े दिन पहले वहाँ पे रेफ़र कंडीशन करके भी वहाँ पे बताए गए थे जो लीडर्स थे थोड़े से, बट कंपनी के साइड ऑफिशियली वहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं दिए थे। सो उससे पहले भी थोड़े ऐसे वैसे मेंबर्स, सो जैसे कि यूट्यूब में सब कुछ प्रमोट करना, ऐसे वैसे करना करके कर रहे थे। सो उन्हीं के अकॉर्डिंग एक जो न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट है। सो ये जैसे कि लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द, उसमें चेंजेस भी आएगा, आपके ऐप में भी चेंज आएगा। सो उसके अकॉर्डिंग आपको पता भी चल जाएगा। बट उससे पहले जो अपडेशन है एक एक करके बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा गौर से सुन लेना, ठीक है। और हम लाइफ टाइम तक अर्निंग के लिए आए हैं। सो ज़रूर ब ज़रूर उसको फॉलो करके हम यहाँ से अर्निंग ज़रूर ब ज़रूर लेने की कोशिश भी ज़रूर ब ज़रूर करेंगे, राइट। बहुत सारे मेंबर्स ये कह रहे हैं कि एड वॉचिंग कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं इतने देर से, जैसे कि 5 to 10 मिनट्स का वर्क है, ऐसे करके बताते हैं। आपको रियल में ये बताना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इस वक्त तक ट्रायल वर्जन में था, राइट, ट्रायल वर्जन में था, बहुत ही अच्छा हुआ, राइट, बहुत ही अच्छा हुआ। एड वॉचिंग नहीं, आपको बोनस के जरिए से, जैसे कि अब मैं एक एक पॉइंट बताती हूँ, उसी तरीके से आपको भी वहाँ पे बताना पड़ेगा, राइट। सॉरी। अभी बोनस के अकॉर्डिंग इनकम मिलेगा आपको। जैसे कि एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि अभी न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, उन्हें 120 डेज तक कंटिन्यू वर्क रहेगा। उन्हें कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। वो डेली के, जैसे कि 50 रुपीज़ मतलब ईयरली बोनस और टूर बोनस में वहाँ पे जाके 40 रुपीज़ उन्हें डेली मिलते रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वो है ना कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, उनको रेफ़र करना कंडीशन नहीं, ऐसे करके कुछ भी नहीं। मंथली वंस वो विड्रॉल भी ले सकते हैं, मंथली वंस ही। अभी के इसके बाद विड्रॉल होएगा ना, विड्रॉल अगर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो मंथली में, जैसे कि मंथ में आपको क्रेडिट भी होएगा, राइट। इसी हिसाब से अभी के लिए रॉयलो है। सो मंथली वंस आपको विड्रॉल भी यहाँ पे कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल कितना होगा उनके लिए, 800 होगा, 800 होगा। सो विड्रॉल ले सकते हैं। 120 डेज तक कंटिन्यू उनका वर्क वहाँ पे रन होता रहेगा, राइट। इज दैट क्लियर ना। 120 डेज़ के बाद, जैसे कि 120 डेज़ होते ही उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली रीपर्चेज सिस्टम करना पड़ेगा, रीपर्चेज करना पड़ेगा। रीपर्चेज करने का मतलब ये होता है, जैसे कि आपकी आईडी का, जैसे कि जो आपका डेली का बोनस जो होता है, डेली का बोनस वहाँ पे 50 रुपीज़ जो आता है, उस पर 40 रुपीज़ एग्जैक्ट करके मान लेना। अगर वो रीपर्चेज करते हैं 120 डेज़ में ही, मतलब उन्हें क्या मिलेगा, 120 डेज़ में जो उन्हें 40 रुपीज़, जैसे कि 50 टू अकॉर्डिंग ईयरली बोनस एंड टूर बोनस जाने के बाद उन्हें जो 40 रुपीज़ मिल रहे थे वो कन्वर्ट होएगा। जैसे कि डेली के इनकम जो 50 रुपीज़ था,
आफ्टर रीपर्चेज, राइट, आफ्टर रीपर्चेज उन्हें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ उन्हें ऐड होएगा, राइट, एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ उनके सीलिंग अमाउंट में ऐड होएगा। सो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि उनकी डेली अमाउंट 50 रुपीज़ में था वो 60 रुपीज़ में कन्वर्ट होएगा आफ्टर 120 डेज, वो भी रीपर्चेसिंग के बाद। अगर आप रीपर्चेस नहीं करेंगे सो आपका वहाँ पे ऐड भी स्टॉप हो जाएगा जब तक आप रीपर्चेस नहीं करेंगे, राइट। और गौर से सुन लेना, 120 डेज में करेंगे तभी जाके आपको ये 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो 10 रुपीज़ ऐड होते हैं वही ऐड होंगे। थोड़े दिन बाद आप स्टॉप होने के बाद भी थोड़े दिन के बाद अगर आप करेंगे तो एक्स्ट्रा 10 नहीं, आपको 50 रुपीज़ से जैसे कि पहले नॉर्मल जो अमाउंट ऐड हो रहा था सो उसी अकॉर्डिंग होएगा, राइट। सो ये अगर आप वहाँ पे 120 डेज में ही आप रीपर्चेस कर लिए तो आपको तो 10 रुपीज़ मिलेंगे, बट आपके अपलाइन को भी एक्स्ट्रा वहाँ पे क्या मिलेगा, 5 रुपीज़ वहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 1950 से करेंगे तो आपको 10 और अपलाइन को 5। अगर आप एलाइट में हो, एलाइट प्लान में वहाँ पे रीपर्चेस करते हो तो आपको वहाँ पे 20 और अपलाइन को 10 रुपीज़ मिलेगा, राइट। सो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट अभी के लिए क्या हो रहे हैं, अभी के लिए प्रोडक्ट जैसे कि आप सर्विस पॉइंट में जाके ये कर सकते हो, नहीं तो जोनल ऑफिस में जाके आप लाइवली प्रोडक्ट ले सकते हो। बट ऑनलाइन भी बहुत ही जल्द आपको ऑनलाइन में भी सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे 1950 जो भी डाले उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रोडक्ट, एंड जो उसके बाद आप रीपर्चेस करेंगे उसके बाद भी आपको प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा, राइट। सो आपको वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। हो गया, सेल्फ रीपर्चेस इनकम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वहाँ पे डेली इनकम इतना करके आएगा, राइट। सो इज़ दैट क्लियर ना। अभी वैलेट भी कन्वर्ट हो रहे हैं, वॉलेट भी मतलब वैलेट में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। सो अगर वॉलेट पूरे का पूरा चेंजेस आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। सो उसके अकॉर्डिंग आप देख भी लेना। अभी के लिए वैलेट में चेंजेस आ रहे हैं ये कि जो बोनस वैलेट था, जैसे कि बोनस में था उसमें सेपरेट वैलेट भी हो गया। सो प्रोडक्ट परचेज बोनस, प्रमोशन बोनस वैलेट, राइट। सो प्रोडक्ट परचेज बोनस और प्रोडक्ट प्रमोशन बोनस। प्रोडक्ट परचेज बोनस मतलब आपका खुद काम, जैसे कि आपके डायरेक्ट मेंबर, डायरेक्ट प्रमोशंस जो होते हैं ना, सो उनके अकॉर्डिंग होएगा। अगर आपके डायरेक्ट में अगर मिनिमम जैसे कि 10 मेंबर्स हैं तो 100 रुपीज़ जो होगा उसके लिए प्रोडक्ट परचेज बोनस वहाँ पे रहेगा। प्रमोशन बोनस मतलब आपके टीम से, आपके टीम जितनी भी हो, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपके डायरेक्ट में जैसे कि 30 मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आपको 300 रुपीज़ भी इनकम मिल रही है डेली की, सो उसका अलग वैलेट वहाँ पे होगा। प्रमोशन बोनस उसका नेम होगा, यहाँ पे परचेज बोनस होगा। सो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐड होता रहेगा, राइट। डायरेक्ट प्रमोशंस में वहाँ पे पूरे का पूरा 200 मिनट्स जैसे कि 20 ये सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो गया। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि आपका वहाँ पे डेली का जो अमाउंट, डेली के अर्निंग जो अमाउंट होते हैं आपका 1 रुपये से ले, जैसे कि 50 रुपीज़ टू आपको 300 रुपीज़। अगर आप 300 रुपीज़ तक आप विड्रॉ वहाँ पे ऑन कर रहे हो पर डे का मतलब आप है ना क्या कर सकते हो, स्ट्रेट वहाँ पे विड्रॉल वैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 800 अब आप विड्रॉल लगा सकते हो, उस पे से आपको वहाँ पे आपके बैंक में भी क्रेडिट हो जाएगा 1 मंथ में, राइट। सो ये हो गया उनका क्या होएगा एग्जाम्पल, जैसे कि 300 का तो वहाँ पे चला जाएगा, जैसे कि उनका वहाँ पे क्रेडिट हुएगा। अगर डेली के 300 अबव आपकी अर्निंग हो रही है, मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि 310 भी हो रहा है, 310 रुपीज़ भी एक दिन के हो रहे हैं, उनका क्या होएगा 50% बिजनेस वैलेट में जाएगा और 50% विड्रॉल वैलेट में जाएगा। 50% बिजनेस वैलेट होएगा और 50% विड्रॉल वैलेट में जाएगा। जो भी विड्रॉल वैलेट में जाएगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं जैसे कि 310 रुपीज़ आपका पर डे का इनकम है, सो उस पर 50% मतलब 155 ना, 155 रुपीज़ आपको किस में जाएंगे, विड्रॉल वैलेट में जाएंगे। नेक्स्ट 155 किस में जाएगा, बिजनेस वैलेट में जाएगा। ये जो बिजनेस वैलेट में होगा आप अपने डायरेक्ट मेंबर्स को, जैसे कि आप डायरेक्ट मेंबर्स के जो भी आएंगे सो उन्हें बिजनेस वैलेट में जो अमाउंट होएगा उस अमाउंट से आप उनकी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो, राइट। उस अमाउंट से आप
जैसे कि उनकी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। वो तो आप लोगों को सेंड करेंगे ना, आप लोग को सेंड करेंगे अमाउंट। सो उस हिसाब से उस वैलेट में का आप इंस्टेंटली अपना अमाउंट वहाँ पे दूसरों के आईडी, दूसरों की नहीं, अपने डायरेक्ट मेंबर्स का आईडी एक्टिवेट करवा के वो इनकम आप ले सकते हो। नेक्स्ट विड्रॉल वैलेट में जो अमाउंट होगा वो एक्चुअली आपको नॉर्मल, जैसे कि आप विड्रॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे सो मिनिमम विड्रॉल उस पर 800 ही होगा ना। उस पर 800 होने के बाद आप विड्रॉल लगवाएंगे तो बैंक में वो 1 मंथ, जैसे कि 1 महीने में आपको क्रेडिट होगा। सो उसी अकॉर्डिंग हुएगा। सो ये है ना, क्या हुआ, 300 से लेकर 999, राइट, 300 से लेकर 999, जैसे कि डेली के 1000 सीलिंग अमाउंट के लिए ये अकॉर्डिंग है। 50% इसमें जाएगा और 50% उनमें जाएगा। आप सिर्फ है ना क्या कर सकते हैं, आपके डायरेक्ट मेंबर्स पे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है, अगर आप वहाँ पे बिजनेस वैलेट में जो भी अमाउंट होगा आप अपने डायरेक्ट मेंबर्स को ही सिर्फ यूज़ कर पाएंगे ना। सो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके अपलाइन, सुपर अपलाइन जो भी होंगे, अगर कूपन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, सो आपके वैलेट में से जो भी बिजनेस वैलेट में अमाउंट होगा सो उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उन्हें ट्रांसफ़र करने के बाद वो रिफ़ंड भी आपको दे देंगे, राइट। अगर आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पे ट्रांसफ़र करेंगे जो अपना बिजनेस वैलेट में अमाउंट है, सो ट्रांसफ़र करेंगे किस पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे, कूपन डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होते हैं, सो उन्हें आप ट्रांसफ़र करेंगे, वो आपको अमाउंट सेंड कर देंगे इंस्टेंटली। सो वो भी हो जाएगा, राइट। आप लोग ये 2 ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा, राइट। सो आपको यहाँ पे क्या होगा, 10% डिडक्ट होके ही ऐड होगा। वो कितना परसेंटेज हुएगा, क्या होएगा करके सब कुछ बता रही हूँ। अभी के लिए अपडेशन ये है, सो बिल्कुल क्लियरली मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट जो भी अपडेशन आएंगे, ऐप में भी चेंजेस आएगा, सबके सब अकॉर्डिंग वहाँ पे मैं ज़रूर ज़रूर बताती और अपडेट देती रहूँगी, राइट। सो नेक्स्ट आपको क्या होगा, ये तो मैंने बता दिया, 300 से 1000 तक जो भी मेंबर्स इनकम लेंगे उनके लिए। नेक्स्ट 1000 का रीच हो गया आप, मुझे डेली का 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं, मतलब उन मेंबर्स को क्या होएगा, वो मेंबर जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि एग्जांपल बता रही हूँ, क्या होएगा, ये वैलेट में, बिजनेस वैलेट में उन्हें 500 ऐड होएगा और विड्रॉल वैलेट में 500 ऐड होएगा। 50-50% ही वही दोनों वैलेट में उनको कन्वर्ट होगा डेली की इनकम। सो 500 उसमें होगा, तो वो है ना बिजनेस वैलेट से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट मेंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये मेंबर्स अपने 10 लेवल्स तक, अपने जो भी 10 लेवल्स में होंगे सो उन्हें भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर पाएंगे, जैसे कि पूरे का पूरा करेंगे। इनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करना कंपलसरी होगा। जो 1000 रीच हो जाते हैं ना, सो उन्हें लिए डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करना कंपलसरी होगा। बिकॉज ये जो मेंबर्स हैं वो कूपन डिस्ट्रीब्यूटर को वैलेट टू वैलेट ट्रांसफ़र इन मेंबर्स के लिए नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 300 to 1000 रुपीज़ जो इनकम ले रहे हैं ना, वो मेंबर्स वैलेट टू वैलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सुपर अपलाइन से, जो भी हैं अपलाइन, सुपर अपलाइन, सो उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये मेंबर्स नहीं कर सकते, जो 1000 रुपीज़ रीच हो जाते हैं ना, सो ये मेंबर्स नहीं कर सकते, वो खुद का डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करना पड़ेगा। करके अपने टीम का, जैसे कि अपने टीम के 10 लेवल तक के आईडीज़ जो भी आएंगे वो एक्टिवेट भी कर पाएंगे। पहले कैसे था, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी लेंगे तो कंपनी को स्ट्रेट पेमेंट करने के हिसाब से होगा। अभी हम जैसे कि बिजनेस वैलेट में भी अगर हम उतने एलिजिबल होंगे उतने अमाउंट के लिए, सो हम स्ट्रेट उसी अमाउंट से लेकर हम डिस्ट्रीब्यूटर बाय करके हम अपने 10 लेवल तक के आईडीज़ एक्टिवेट कर सकते हैं। जो भी बिजनेस वैलेट में होगा सिर्फ और सिर्फ आईडी एक्टिवेशन के लिए ही होगा। विड्रॉल वैलेट में जो अमाउंट होगा वो तो आपके बैंक में आएंगे, कंपनी के साइड से वहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट है कि बिजनेस वैलेट में जो होगा वो आपको आईडीज़ एक्टिवेट अकॉर्डिंग ही होगा। उसमें से भी आपको अमाउंट मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सो उसी अकॉर्डिंग है। सो और भी जैसे कि ई कॉमर्स वहाँ पे प्लेटफॉर्म स्टार्ट होने वाला है रॉयलो में, और इसीलिए विश्वरूपा मेला भी स्टार्ट किए हैं। जैसे भी हो, कम से कम आप अपने टीम ग्रोथ करने के लिए ट्राई कीजिएगा। अभी के लिए जो भी वहाँ पे इश्यूज़ चल रहे हैं और जो भी अच्छे से अच्छे चल रहे हैं, प्लस पॉइंट्स भी हैं, माइनस पॉइंट्स भी हैं रॉयलो में, बहुत जल्द पूरे का पूरा प्लस में कन्वर्ट हुएगा। ये कंपनी थोड़े दिन के लिए आके आपको थोड़ी इनकम दे के नहीं जाने वाली है।
आप एक दिन का 1 लाख भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो ई कॉमर्स सिस्टम आने के बाद, राइट। हम अगर कहीं पे भी वर्क करते हैं, कंपनी को पहले समझना चाहिए, समझ के वर्क कीजिएगा, बेटर टू बेटर रहेगा, आपके लिए भी आसानी होगी। और अपने टीम को हमेशा सपोर्ट देना, अपनी टीम को अच्छे से अच्छे समझाना। अगर कोई भी बंदा आपके अगर टीम में वर्क भी कर रहा है, ज्वाइन भी हुआ है, सो कंपनी के अकॉर्डिंग पूरे का पूरा डिटेल्स बताएगा। अगर कंपनी के बारे में जानेंगे नहीं, तभी जाके उन्हें ट्रस्ट भी नहीं होगा और वर्क भी उसके साथ साथ फुल एंड फुल नहीं कर पाएंगे, राइट। सो हमें हर एक इन्फॉर्मेशन देना भी वहाँ पे ज़रूरी है और कंपनी के अकॉर्डिंग भी बताना भी ज़रूरी है। वर्क करने का हर एक मेथड बताइए। अगर न्यू ज्वाइन मेंबर्स को भी आप ये पूरे का पूरा डिटेल्स बता